अप्सरा झील की छाया। अध्याय 5। रिद्धि के भीतर उथल पुथल मची थी। अप्सरा का विकराल चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार कौंध रहा था। वह जानती थी अगर उसने कुछ नहीं किया तो यह अप्सरा पूरे गांव को निकल जाएगी। लेकिन शुरुआत कहां से करें? क्या वाकई इस श्राप का कोई तोड़ हो सकता है? रिद्धि यह सोच ही रही थी, तभी पंडित शिवलाल ने भारी आवाज से कहा, रिद्धि, अगर तुम सच में इस रहस्य को जानना चाहती हो तो तुम्हें उस प्राचीन ग्रंथालय में जाना होगा जो इस पहाड़ की दूसरी तरफ के गांव में है। वह गांव बरसों से उजाड़ पड़ा है। अब वहां सिर्फ खंडर बचे हैं। हो सकता है वहां इस अप्सरा के शाप का कोई उपाय लिखा हो। रिद्धि ने दृढ़ता से कहा, तो मुझे वहां अभी जाना चाहिए। पंडित शिवलाल ने उसे रोकते हुए कहा, सुनो बेटी, वह जगह रात में जाना खतरनाक है। वहां हवाओं में कुछ ऐसा है जो जीवित आत्माओं को भटका देती है। अगर जाना ही है तो सूरज उगने के बाद वहां जाना, क्योंकि वहां जाने का रास्ता जंगल से होते हुए जाता है और रात में जंगली जीवों के अलावा शैतानी शक्तियां भी दुगनी हो जाती है। रिद्धि ने कहा, ठीक है पंडित जी, जैसा आप कहें। खंडहर की ओर यात्रा। अगली सुबह रिद्धि ने एक झोले में टॉर्च, दिया सलाई और पंडित जी द्वारा दिया गया रक्षा सूत्र रखा। उसने गांव की पगडंडियों को पार करते हुए उस घने जंगल की ओर कदम बढ़ाए जिसके पार वह गांव था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ती, पैरों के झुरमुट से आती अजीब सी सरसराहट उसके रोंगटे खड़े कर दे रहे थे। हर कदम पर उसे लगता कि कोई उसे घूर रहा हो। तभी झाड़ियों के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। कौन है? रिद्धि ने कांपती हुई आवाज में कहा। अरे मैं हूं विशाल। झाड़ियों के पीछे से एक नौजवान सामने आया। विशाल, तुम यहां क्या कर रहे हो? विशाल ने कहा, तुम तो शहर से चली आई और मुझे वहां अकेला छोड़ दिया। बताया भी नहीं कि क्यों आई हो। फोन कर रहा हूं तो तुम्हारा फोन लग नहीं रहा। मैं आज ही तुम्हारे गांव में आया तो पता चला कि तुम कहीं जा रही हो, तो मैं भी आ गया तुम्हारे पीछे। पर तुम मेरे साथ नहीं चल सकते, रिद्धि ने कहा। मैं बहुत खतरनाक जगह जा रही हूँ। वहां बहुत खतरा है। तुम वापस जाओ। अब तो मैं आ गया, अब तुम्हारे साथ ही चलूंगा, विशाल ने कहा। तुम नहीं मानोगे ना? रिद्धि ने कहा। नहीं, विशाल ने कहा। ठीक है, चलो फिर, रिद्धि ने कहा। दोनों फिर चलने लगे। विशाल ने पूछा, तुम शहर से अचानक क्यों चली आई? ना ही फोन किया और ना ही किसी को कुछ बताया। रिद्धि ने उसे पूरी बात साफ साफ बताई कि किस तरह का खतरा उसके गांव में मंडरा रहा है। कई घंटे चलने के बाद उन्हें एक गांव की सीमा दिखाई दी जो बिल्कुल खंडहर हो चुकी थी। विशाल ने कहा, रिद्धि, यह देखो, इस पर कुछ लिखा है। दोनों ने देखा। वहां एक टूटा हुआ बोर्ड था जिस पर राजगंज लिखा हुआ था। विशाल ने कहा, शायद यह गांव का नाम है। रिद्धि ने हाँ में सर हिलाया। पंडित शिवलाल ने शायद इसी जगह के बारे में बताया था। रिद्धि ने कहा, चलो फिर अंदर चलकर देखते हैं, विशाल ने कहा। डियर लिसनर्स, मैं आपका दोस्त और होस्ट ओम प्रकाश। यह कहानी अगर आपको अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, कमेंट आपका बहुत ज़रूरी है मेरे लिए।
जिससे मुझे पता चल सके कि मेरी कहानी अच्छी है या नहीं। कृपया कमेंट भी करें। धन्यवाद।